नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे, कुशल मंगल होंगे, खुश होंगे। तो आज का ये जो वीडियो हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, उसको हमारे एक दोस्त ने, भाई ने इंस्टाग्राम में मैसेज के थ्रू मुझ तक पहुंचाया है। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ अपडेट्स वो मुझे इसलिए पता चले क्योंकि एक शायद पाकिस्तानी दोस्त है, वो मुझे कुछ मैसेजेस भेज रहा था कि हिंदुस्तानी कुछ लोगों को भी मारा गया है अफ़गानिस्तान में, बट ये वो सच्चाई नहीं है। मैंने न्यूज़ देखा बाद में, तो पंजशीर के इलाके में तकरीबन 15 तालिबानी आतंकवादियों को मारा गया है। वो अमरुल्ला साले का वो गढ़ है, वो अभी फ़िलहाल प्रेसिडेंट है अफ़गानिस्तान के, और वो अकेला ऐसा प्रोविंस है जहाँ पे तालिबानियों का कब्ज़ा नहीं है अभी तक। तो हमारी शुभकामनाएं प्रेसिडेंट के साथ हैं और वो ऐसे ही अच्छा काम करते रहें, क्योंकि तालिबानी सिर्फ उनको धमकियां दे रहे हैं जबकि वो तालिबानियों को ठोक रहे हैं इस टाइम। और दूसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पर तकरीबन 2 से 2.5 लाख के आसपास जो है लोग इकट्ठे हैं वहाँ पर, और वो पाकिस्तान में रिफ्यूज लेने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान अपने दरवाजे खोलेगा तो वो शायद अंदर जाना चाहते हैं। तो वहाँ पे बहुत एक अजीब सा क्राइसिस सा है बॉर्डर पे। शुरू करते हैं फिर अपना हम वीडियो का टॉपिक है अफ़गानिस्तान में तालिबान साजिश में चाइना और पाकिस्तान। ये वीडियो है आरजे रौनक के चैनल पे, तो मैं डिस्क्रिप्शन आपको लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो प्लीज़ आप ओरिजिनल वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और साथ में बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आप तक तत्काल पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों, एंड हैव वी गो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक। और 15 अगस्त के दिन जब काबुल पर तालिबान ने कब्जा किया, तब से लेकर अब तक हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है अफगानिस्तान में जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। यूएस का इतना इंपॉर्टेंट रोल था, अचानक वहां से वो क्यों निकले? रशिया का इसमें क्या एंगल है? चाइना इसको कैसे देखता है? पाकिस्तान क्यों खुश हो रहा है तालिबान के अफगानिस्तान में ऐसे रूल करने पर? भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए? भारत में रहते हुए लोग कैसे तालिबान के वहां आने पर खुश हो गए? क्या उनका खुश होना सही है या फिर नहीं करना चाहिए उनको ऐसा? ये बड़े सारे मुद्दे हैं। एक्चुअली ये सारे मुद्दे ना बहुत क्लियर नहीं है, अभी भी किसी के भी दिमाग में क्लियर नहीं है। ये सारे सवाल हैं, हम वो सब जानते हैं जो हो रहा है, लेकिन उसके पीछे के जो रीजंस हैं ना, अभी तक वो क्लियर नहीं है। ना तो चाइना के एंड पे, ना पाकिस्तान के एंड पे, ना अमेरिका के एंड पे, ना रशिया का क्या इंटेंशन है इसके पीछे ये पता है। ना ही अभी तक हमें खुले तौर से पता है कि इंडिया क्या स्टैंड रखता है। जितनी भी बातें हम सुन रहे हैं न्यूज़ में या फिर दूसरे सोशल मीडियाज़ पे, वो सब जो है अटकलें हैं। अभी तक गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ ऐसा अनाउंस नहीं किया है। वो बहुत डिप्लोमेटिकली बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं सारे। तो क्वेश्चंस तो अच्छे हैं, बट क्या हमें इसके आंसर्स मिलेंगे? लेट्स फाइंड आउट। इसके ऊपर कई सारे सवाल आपके मन में भी होंगे। मैं चाहता हूं वो सवाल आप कमेंट करके जरूर पूछें, क्योंकि जवाब देने के लिए हमारे साथ मेजर गौरव आर्य जुड़ गए हैं। नमस्ते सर, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? थैंक यू। बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। सर, पहला सवाल यही है, अफगानिस्तान की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? यूएस है, तालिबान है, या खुद अफगानिस्तान? मुझे ऐसा लगता है कि ये मिली जुली लोगों की साजिश है जिसकी वजह से ये हुआ है। अमेरिका ठीक था, अमेरिका पीछे हट गया, लेकिन अमेरिका को अचानक पीछे नहीं हटना चाहिए था। ऑफ कोर्स अमेरिका ऐसा तो नहीं 20 साल वहां पे था, ऐसा तो नहीं कि 100 साल तक अमेरिका वहां पे रहता। अमेरिका को हटना था, लेकिन अगर थोड़ा सा प्लान्ड विड्रॉल होता तो अच्छा रहता। अचानक अमेरिका हट गया वहां से। दूसरी चीज है कि जो तालिबान है वो तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ही, और वो अफगानिस्तान के लिए बहुत बुरा है। और जो अफगानिस्तान के लीडर्स हैं जैसे कि अशरफ गनी वगैरह, उन लोगों ने भी पूरा फायदा उठाया, अपनी तिजोरियां भरी, और जब तालिबान दरवाजे पर आ गया तो वो लोग छोड़ के भाग गए। और जो अफगानी आवाम था उसको बोला कि ठीक है यार, तुम कल मरते हो आज मरो, आज मरते हो अभी मरो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो चले गए वहां पे क्राइसिस छोड़ के। तो मुझे लगता है सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें एक हिडन प्लेयर है चाइना। चाइना जो पीछे से संचालन कर रहा है हर चीज का, क्योंकि जो अफगान आर्मी नहीं लड़ी, समझ रहे रौनक भाई, अफगान आर्मी नहीं लड़ी। क्यों नहीं लड़ी? क्यों नहीं लड़ी? अफगान आर्मी के जनरल्स अचानक क्यों भाग गए? जैसे तालिबान आया गेट पे, उन्होंने कोई रेजिस्टेंस पुट अप नहीं करा। 1 घंटे के अंदर उन्होंने सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन कर दी। लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैश हैव चेंज्ड हैंड्स, लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैश। अशरफ गनी डाउनवर्ड, बहुत मोटा पैसा दिया गया है, और बिना लड़े, आपने देखा होगा, बिना लड़े तालिबान अंदर दाखिल हो गया। कितना मोटा पैसा दिया है इन लोगों को कि इन्होंने अपने मुल्क को ही बेच दिया, वो भी आतंकवादियों के हाथ में, बिना लड़े।
तो ये एक गेम था जो रचा गया दुनिया के लिए, और अभी फिलहाल के लिए, और मैं फिलहाल वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये ऐसा लग रहा है दुनिया को कि तालिबान सक्सेसफुल हो चुका है। हाँ, बोरिस जॉनसन का अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट है, यूके विल वर्क विद तालिबान इफ नेसेसरी। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए ऐसा है कि बाइडेन भी बोलते हैं कि तालिबान से ज्यादा डेंजरस आईसिस है और तालिबान उतना डेंजरस नहीं है अभी। देखिए लोग पता है क्या चाह रहे हैं, इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर तालिबान रोक लेता है आईसिस को, तालिबान ने कभी, देखिए एक बात तो सच है, तालिबान ने कभी दूसरे मुल्क को न धमकी दी न दूसरे मुल्क से कभी लड़ाई करी। सच है। तालिबान पीपल आर लोकल्स, जो अफगानिस्तान के लोकल्स हैं, कुछ पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज के भी लोग उसमें शामिल हैं, उनका भी शुमार है उसमें। लेकिन तालिबान ने कभी ये नहीं बोला कि हम अमेरिका में बिल्डिंग के अंदर जहाज घुसा देंगे। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम जाके कहीं किसी अरब कंट्री में हम सुसाइड बॉम्बिंग कर देंगे या यूरोप में कहीं हम किसी को चाकू मार देंगे। तालिबान को इंटरेस्ट ही नहीं है दुनिया में। तालिबान अपने आप में इतना इंप्रेस्ड है अपने आप से, वो अफगानिस्तान में ही खुश है, उसको कहीं बाहर जाना ही नहीं है। तो लोग ये कहते हैं कि अगर तुम अफगानिस्तान संभाल लेते हो, अगर तुम ये इंश्योर कर देते हो, अगर तुम्हें गारंटी दे देते हो कि तुम्हारे यहाँ अलकायदा या फिर इस्लामिक स्टेट वहां से पैदा नहीं होगा जो कि अमेरिका के इंटरेस्ट को अटैक करे, तो फिर अमेरिका को क्या लेना देना? तुम अपनी औरतों को बुरके में रखना चाहते हो रखो, तुम लोगों को कोड़े मारना चाहते हो मारो, जब तक कि तुम अफगानिस्तान के बाहर गंद ना फैलाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये एक वर्ल्ड का एक मौकफ जो है, वर्ल्ड का एक नैरेटिव जो है, वो धीरे धीरे बन रहा है। क्योंकि अफगान तालिबान ने फिर एक बार इंडिया को भी यही बोला है, इंडिया को बोला है कि आप अफगानिस्तान में दखल मत दीजिए, कश्मीर से हमसे कोई लेना देना नहीं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कश्मीर में। राइट। लेकिन सर ये बोलना कि आपको अफगानिस्तान में जो करना है करो, तो फिर जो लोग दुनिया में पीस फैलाना चाहते हैं या जो चाहते हैं कि दुनिया शांति में बनी रहे, वो ये देख के उनको चलेगा कि तुम अफगानिस्तान में चाहे जो करो, औरतों को मारो, बच्चों को मारो, चल रहा है, वो चल रहा है ना। हाँ। इंडिया में अगर किसी एक की मौत हो जाती है तो ये लोग तो टाइम मैगजीन के ऊपर एडिटोरियल लिख देते हैं, जो ये न्यूयॉर्क टाइम्स में एक ऑपेड इनका छप जाता है। इंडिया में ऐसे लोग हैं, मैं उनका नाम लेना ठीक नहीं समझता, लेकिन इंडिया में ऐसे लोग हैं। इंडिया में एक कोई मर जाए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो अफगानिस्तान में इतने मरे या मारा, वो क्या वो मुस्लिम्स नहीं थे? जो प्लेन से गिरा बेचारा, मुझे इतना दुख होता है। वो आप समझिए रौनक भाई, क्या लेवल का डेस्परेशन होगा उस आदमी का कि अफगानिस्तान से निकलना है। वो चलते प्लेन के पहिए से वो चिपट गया और ऊपर से गिर गया। क्या वो मुसलमान नहीं था? क्या उसके बीवी बच्चे नहीं थे? क्या वो मासूम नहीं था? मार दिया ना उसको जान से, मर गया वो। वैसे कितने सैकड़ों अफगानी मर गए, उनके बारे में कुछ नहीं कहते। इंडिया में कुछ हो जाएगा, इनको मौत आ जाती है। ये एडिटोरियल इंडिया में, जो इतने बड़े बड़े नाम है इंडिया में, सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स वाले, जो हर समय कहते हैं कि इंडिया में ये प्रॉब्लम है और हिंदूज यहाँ पे ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, ये हो रहा है, ये सब बातें जो करते हैं, इनको बोलिए तालिबान को कुछ बोले। सच बात है यार, इवन आतंकवादियों के मरने पर भी ये लोग जो है ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप सबको मालूम है मैं किन की बात कर रहा हूँ, अगर आप ट्विटर में हैं तो यू नो दैट। बट इस समय अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है उनमें से। इनफैक्ट उसको डिफेंड कर रहे हैं कुछ लोग। तालिबान इनके फूफा लगते हैं भाई, तालिबान को कुछ नहीं बोलेंगे। तालिबान 100 लोगों को खड़ा करके सर पे गोली मार दे, कुछ नहीं बोलेंगे, आप देख लीजिएगा। ये एजेंडा ड्रिवन है सब लोग। तो क्या फ्यूचर है अफगानिस्तान का? कोई फ्यूचर बहुत डार्क, क्या? हाँ। बहुत डार्क फ्यूचर है। मैं बहुत उन मासूम लोगों के लिए, बाकी तो अपने को अफगानिस्तान से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन उन मासूम लोगों के लिए बड़ा दुख होता है जो भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग हैं कौन रॉन्ग में भाई जो भागने की कोशिश कर रहे हैं? ये लोग वो हैं जिन्होंने तालिबान को देखा है पहले। तो वो पुरानी गजल है ना गुलाम अली की, ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं, आपने सुना होगा। तो ये बेसिकली क्या है कि अफगान तालिबान ने बोला कि सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, हम किसी को नहीं मारेंगे, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। अब मारना शुरू कर दिया उन्होंने मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हिट लिस्ट बनाई है, लोगों के घरों में घुस रहे हैं, निकाल रहे हैं, सरों पे गोली मार रहे हैं। तालिबान ने शुरू कर दिया मारना, तालिबान करेगा। एक बार 31 अगस्त के बाद अमेरिकन निकल जाएं, फिर आप देखिएगा मजे वहां पे। भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए इसमें और क्या है? देखिए ये कहना बहुत डिफिकल्ट है कि भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए, क्योंकि हम तालिबान के साथ एंगेज करें इसके लिए भी बहुत सारी दलीलें हो सकती हैं, लॉजिकल दलीलें। और अगर कोई कहे कि आप बिल्कुल आपको तालिबान के साथ डील नहीं करना, इसकी भी बहुत दलीलें हो सकती हैं। लेकिन जैसे कि मैं समझा दूं अपने दर्शकों को, आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा ना, रिक्त स्थान की पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक्स। आप
ये इस टाइम ना सबसे बड़ा क्वेश्चन है सबके दिमाग में कि चल क्या रहा है, क्या हो रहा है। फिजिकल ग्राउंड पे सब दिख रहा है, बट पॉलिटिकली क्या हो रहा है वो किसी को नहीं पता। मतलब कंट्रीज़ क्या सोच रही हैं, ये सारे लोग, अमेरिका के क्या इंटेंशंस है, रशिया क्यों इन्वॉल्व हो रहा है इस तरीके से, चाइना के जो उनके कुछ अपने मवाद होंगे, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है। बस इतना पता है कि तालिबान वहाँ पे है, एंड एज सुन एज द अमेरिकन विल वेकेट दैट प्लेस कम्प्लीटली। क्योंकि अभी उन लोगों ने, आज का एक न्यूज़ मैंने पढ़ा, एक न्यूज़ मतलब जो नोटिफिकेशन आते हैं ना न्यूज़ में, जो कुछ न्यूज़ पेपर्स मैंने सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो कि उन्होंने 20 बच्चों को अबडक्ट कर लिए हैं, और उन 20 बच्चों को अबडक्ट करके उन लोगों ने उनके वालिद से, पिता से सरेंडर करने के लिए कहा है, क्योंकि वो 20 लोग जो हैं तालिबान के अगेंस्ट जो मुहिम चल रही थी उसमें शामिल थे। तो इसका मतलब ये है कि या तो इन 20 बच्चों के बाप गए या फिर वो बच्चे गए। तो ये बहुत रूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है। ये भले ही अपने मुल्क से बाहर नहीं है, नहीं निकले कभी, ना ही इन लोगों ने किसी दूसरी कंट्री को निशाना बनाया है, बट फिर भी वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए, उनको अब ये ह्यूमन राइट्स यहाँ पे आती है तो कहाँ है ये सब ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले जो हिंदुस्तान में दहाड़े मार मार के रोते हैं आतंकवादियों के मरने पे। सवाल ये है, इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, आप इन्वेस्टमेंट ना कहें उसको, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो रिटर्न होता है, इसमें कोई रिटर्न नहीं है। लेकिन अगर आप ने अफगानिस्तान में कुछ पैसे लगाए हैं, है ना, और आप चाहते हैं कि आपका रसूख वहां पर रहे, आप चाहते हैं वहां बसे रहे, तो आज सच्चाई अफगान तालिबान है जो कि काबुल पे काबिज है। ठीक है, आप उनको डायरेक्ट डिप्लोमेसी से एंगेज करें, अपना एम्बेसी खोल के एंगेज करें, या आप चुपचाप पीठ पीछे उनसे एंगेज करें, जैसे दोहा में आपने करा था। मीडिया में आ गई वो बात, लेकिन आपने एंगेज करा था, आप ऐसे करें। आपको एंगेज तो हाँ आ गई बात, ऐसी कुछ छुपाने वाली बात भी नहीं थी। जयशंकर जी गए थे वहाँ पे दोहा में, और वहाँ पे शायद उन्होंने तालिबान के कुछ लोगों से बात की थी, और दोहा के भी कुछ वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स मौजूद थे और दूसरे मुल्कों के भी थे। तो ये एक स्ट्रैटेजिक मूवमेंट था, उसमें कुछ ऐसा कोई साजिश वाली बात नहीं थी जो जैसे लोग बोल रहे हैं, जैसे कुछ पाकिस्तानी लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि हिंदुस्तान भी साजिश में शामिल है। भाई साहब, ये साजिश में शामिल नहीं है, हिंदुस्तान सिर्फ प्रिकॉशंस ले रहा है और कुछ नहीं। देखिए करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बात ये नहीं कि तालिबान बुरे हैं, मैं वो नहीं कह रहा। तालिबान, मैं तो कह रहा हूँ जानवर हैं, बुरे भी नहीं है, और ये जानवर की बेइज्जती है जो मन को जानवर हाँ, ये मैं लेकिन कहने की बात ये है कि तालिबान के साथ सबसे बड़ा ये है मामला कि तालिबान अगर वहां पे कंट्रोल में है, आप नहीं होंगे तो वहां पे चीनी घुस जाएंगे। चीनी घुसे पड़े सर, क्योंकि अगर आप एक एथिकल मॉरल व्यू पॉइंट, चीनी बहुत पहले से घुसे पड़े। इनफैक्ट अमेरिका को, रशिया को, किसी को हवा नहीं लगी, पता ही नहीं चला किसी को। क्योंकि मुझे लगता नहीं कि अगर अमेरिका को थोड़ा सा भी अंदाज़ा होता कि चाइना पहले से ही वहाँ पे इन्वॉल्व है, इतनी डीपली इन्वॉल्व है, तो शायद वो इतने जल्दबाजी में वो अफगानिस्तान खाली नहीं करता। बट एनी विच वेज लेते हैं। अगर आप नैतिकता की बात करते हैं तो नैतिकता से दुनिया तो नहीं चल रही, चाइना तो नैतिकता से नहीं चल रहा है। पाकिस्तान का इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि उनको पैसे चाहिए, पाकिस्तान के पास तो है नहीं, उनकी बेचारों की जेब फटी है, खुद कटोरा लेके घूम रहे हैं, तो पाकिस्तान क्या दे देगा तालिबान को? कुछ नहीं दे सकता। ठीक है, ट्रेनिंग के अलावा वो भी अब उनको बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है रोना भाई, एक जमाने में पाकिस्तान पूरी तरीके से तालिबान को कंट्रोल करता था। पाकिस्तान जननी है तालिबान की। जनरल नसरुल्लाह बाबर ने तालिबान, ही इज नोन एज द फादर ऑफ तालिबान, उन्होंने तालिबान बनाया था। तालिबान का आइडिया उनको लगा था, उन्होंने तालिबान बनाया। लेकिन आजकल जो तालिबान बात कर रहे हैं ना, रूस से, चीन से, इंडिया से, अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से, ईरान से, तजाकिस्तान से, उज्बेकिस्तान से, कजाकिस्तान से, ये सारे मुल्कों से जो बात कर रहा है, डायरेक्ट बात कर रहा है, ये विदाउट पाकिस्तान बात कर रहा है। एग्जैक्टली। यानी तालिबान भी एक बड़ी सटल मैसेजिंग कर रहा है, बड़ी चुपचाप से, धीरे से बोल रहा है कि अब हम अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, अब हमें पाकिस्तान की डायरेक्ट जरूरत नहीं है। और इसके असरात, नाउ तालिबान इज नो मोर ममाज लिटिल बॉय, पाकिस्तान में बहुत गहरे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा सीरियस असरात हैं इसके पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान सेलिब्रेट भी कर रहे हैं एक तरफ, उसका सेलिब्रेट करना सही है या फिर मतलब? मुझे ऐसा लगता है रौनक भाई कि शॉर्ट साइटेड मामला है। पाकिस्तानियों को समझ तो है नहीं, और पढ़ने लिखने का इतना रिवाज है नहीं पाकिस्तान में, तो उनको बेसिक क्या है कि एक सिचुएशन कैसे इवॉल्व, इनको
हर चीज ये बड़ा ना, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन का एक बड़ा मामला है पाकिस्तान में ना, बहुत प्रीमेच्योरली हर चीज सेलिब्रेट करेंगे। जो इनकी टीम बैटिंग कर लेती है, दूसरी टीम की बैटिंग की वेट नहीं करते। दे डू नॉट वेट फॉर द अदर टीम टू बैट। ये पहले ही पटाखे वटाखे फोड़ के अपना, फिर बाद में अपनी टीवियां तोड़ते हैं। आपने देखो ना पाकिस्तान में टीवियां टूटती हैं जब भी मैच आते हैं अपनी टीवियां। ये इनका माइंडसेट है, नेशनल माइंडसेट है इनका। बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी गमगीन हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत जल्दी यूफोरिया में चले जाते हैं। एक्सट्रीम रिएक्शन है इनके। सोच के बैठ के एनालाइज करने की क्षमता, ताकत इनके अंदर है नहीं पाकिस्तानियों के अंदर। इमोशनली बहुत ज्यादा डील करते हैं। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। इन्होंने बोल दिया कि अफगान तालिबान आगे आ गया। अच्छा, आ गया तो क्या हुआ? उससे तुम्हें क्या फायदा? नहीं साहब, भारत जो है वो, पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे ऊपर अटैक करवाता है, और ऐसा कहते हैं वो लोग पाकिस्तानी कि अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल करके। अच्छा चलिए, अगर ये बात सच है तो अब तो अफगानिस्तान में तालिबान आ गया है। आ गया ना सर तालिबान? अफगानिस्तान में तालिबान आ गया। हमारे जितने भी कॉन्सुलेट थे वो भी बंद हो गए, हमारा एम्बेसी भी लगभग बंद ही हो गया, लोकल स्टाफ है वहां पे। फिर जो ग्वादर में अटैक हुआ कल परसों, वो कैसे हुआ? जो कराची में ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, वो कैसे हुआ? जो आपके मदरसों में तालिबान के झंडे, जहां पे पाकिस्तान का झंडा होना चाहिए था, वहां पे तालिबान के झंडे हैं, और तालिबान के झंडे लहरा रहे हैं इस्लामाबाद के बीच में। ये कैसे हुआ? ये भी इंडिया ने करा है। तो वही चीज है, ये साजिश का एक बाजार है, साजिश का एक चूरन है, जो इनको खिलाते रहते हैं और ये खुश हो जाते हैं। आप इंडिया के लिए कुछ भी बोल दीजिए, पाकिस्तान में बिक जाता है। यही सच्चाई पाकिस्तान की। तो मुझे लगता है कि इनके लिए ना, दे आर फेसिंग अ ह्यूज प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, रौनक भाई, रेफ्यूजी क्राइसिस बड़ा जबरदस्त हो रहा है पाकिस्तान में। हाँ, होने वाला है। 5 लाख तो अभी तैयार है घुसने के लिए। अभी फिलहाल आप और मैं बात कर रहे हैं, 5 लाख बॉर्डर पे खड़े हैं। गेट खुलेगा, वहां पे पहुंच जाएंगे 5-10 मिलियन अंदर। मैं 2.5 लाख बोल रहा था, मेजर साहब 5 लाख बोल रहे हैं। तो सुबह से लेके अब तक जो है हो भी गए होंगे, क्या मालूम। पाकिस्तान के अंदर, और उनके साथ सिर्फ मासूम आवाम नहीं पहुंचेगा, 10 किस्म के और अनासर पहुंचेंगे उनके अंदर, 10 किस्म के और लोग पहुंचेंगे। अगर देखिए ना, मैं आपको समझाता हूँ रौनक भाई, ऐसा है कि वो कुछ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें शरिया कानून लागू करना है, तो कर लो। कुरान विल बी द कॉन्स्टिट्यूशन, कर लो, कौन रोक रहा है तुम्हें? अगर वो कहते हैं कि हमें लोगों को कोड़े मारने हैं, मार लो। जब तक तुम अफगानिस्तान के बाहर ये गंद नहीं कर रहे, तब तक तुम कर लो। और जो लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए लोगों ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। अमेरिका कई हजार लोग पहुंच गए, यूरोप कई हजार लोग पहुंच गए, जो खुश हैं कोड़े खा के और 24 घंटे इस्लामिक शरिया की बात करके। उनके लिए अफगानिस्तान आइडियल है। कनाडा ने भी 10,000 अफगानिस्तानियों को रिफ्यूज देने की बात करी है। मैं तो पाकिस्तानियों से कहता हूँ कि भाई, अगर आप लोग को इतना पसंद है शरिया लो, तो आप जाइए अफगानिस्तान की सिटीजनशिप लीजिए और वहां जाके बसिए, रोज कोड़े खाइए। लेकिन बात वही है, इमरान खान अगर चोरी करता है पाकिस्तान में, तो इमरान खान जाके प्राइम मिनिस्टर है उनका, तो अगर इमरान खान चोरी करता है एज अ नॉर्मल सिटीजन, तो उसको हो सकता है कि 6 महीने की सजा मिले, 1 साल की सजा मिले। लेकिन अगर अफगानिस्तान में चोरी करता है, तो उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। अब जिसको शरिया पसंद है वो चला जाए अफगानिस्तान। लेकिन मुझे पाकिस्तानियों की जो हिपोक्रेसी है ना, मुनाफिकत, ये समझ में नहीं आती। वो शरिया कानून चाहते हैं अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान में शरिया कानून क्यों नहीं चाहते? शरिया के लिए सड़क पे क्यों नहीं उतरते पाकिस्तानी कि हमें, उनको पहननी है जीन्स, उनको घुमानी है गर्लफ्रेंड, उनको जाना है छुट्टियों पे, उनको सुनना है म्यूजिक, उनको देखनी है हिंदी फिल्में। लेकिन तालिबान चाहते हैं वो अफगानिस्तान में। अरे तालिबान इतना तुम्हें पसंद है तो पाकिस्तान में भी उसका स्वागत करो भाई। निजाम फिर पाकिस्तान में भी होना चाहिए भाई। होगा। फाइनल क्वेश्चन है सर, इंडिया में भी कुछ लोगों के लिए लागू है? क्योंकि इंडिया में भी गुड तालिबान और बैड तालिबान को मतलब डिफाइन करना शुरू हो चुके लोग, तालिबान को सपोर्ट करना शुरू कर चुके लोग। या फिर करने दो, आप क्यों, आपको उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए? तो जो जनता इस पे भड़कती है कि आप तालिबान को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, या तालिबान की तरफदारी क्यों कर रहे हो, या गुड तालिबान बैड तालिबान क्यों कर रहे हो? डू यू सी? देखिए मैं, रौनक भाई, बात ऐसी है ना कि जो भी कर रहे हैं, बहुत मशहूर कवि भी हैं कि मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, मुनव्वर राणा, वो वाली जो कविताएं पढ़ते हैं भाई, उन लोगों ने भी बोल दिया कि तालिबान बहुत अच्छा है। तो ऐसे कई लोग हैं, समाजवादी पार्टी के कुछ लीडर्स हैं जो कह रहे हैं भाई तालिबान बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। अब मेरा एक बात छुट्टियां मनाने, आपको किसने रोका है? शानदार है तो मतलब क्या? वो तो आतंकवादी संगठन है। तो ये लोग चाहते हैं, इनकी मानसिकता ऐसी है कि औरतें बुरके में घर पे रहें, सिर्फ मर्द बाहर निकलें। और ये लोग कहते हैं कि शरिया कानून, मैं तो कहता हूं अगर आपकी अनुमति हो तो मैं नाम ले लूं। जो ये शायर है, राणा, क्या नाम है इनका? मुनव्वर राणा जी। मुनव्वर राणा ये कहते हैं कि तालिबानी कानून होना चाहिए।
उनके बेटे के ऊपर अभी केस लगा था, उनके बेटे ने अपने ऊपर अटैक करवाया था, झूठा अटैक। जो लखनऊ का केस है, बीच में याद है खबरें मुझको। बड़ी चली थी, कुछ उनका फैमिली में प्रॉपर्टी की बात हुई थी और अटैक वटैक हुआ था, तो बाद में निकला कि नहीं वो फ्रॉड था, कुछ था। तो उस बंदे ने क्या किया था, ये न्यूज़ आई रिमेम्बर, कि उसने अपने ऊपर ही अटैक करवा लिया था। ये रिश्तेदारी में ही कुछ प्रॉपर्टी को लेके इशू चल रहा था, तो अपनी बात मनवाने के लिए केस उनके ऊपर कर दिया था कि इन्होंने मुझ पे अटैक किया, जबकि उसने वो खुद ही कुछ गुंडों को पैसे दे के अपने ऊपर अटैक करवाया था। और ये बाद में कैमरा में रिकॉर्डेड भी है पूरा, कि जिन लोगों ने उसके ऊपर अटैक किया था उन्हीं को पैसा देता हुआ भी किसी दुकान के कैमरे से वो रिकॉर्ड हो गया है। तो मतलब उस बंदे को अगर देखा जाए तो उसका जो बेटा है उसकी तो ज़ुबान काट देनी चाहिए, क्योंकि उसने झूठ बोला अदालत में शरिया लॉ के हिसाब से। आई थिंक यही पॉइंट उठने वाला है, यही पॉइंट उठने वाला है। अब ठीक है मुनव्वर राणा साहब, आप कहते हैं तालिबान बढ़िया है, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप अजीम शायर हैं हिंदुस्तान के। अब आप एक बात बताइए साहब, आपके बेटे की क्या सजा होनी चाहिए? भाई आप तालिबान साहब, के फैन हैं, आप इस्लामी कानून यानी शरिया के फैन हैं, तो शरिया के तहत आपके बेटे की जब परिवार की बात आती है, अपने खानदान की, तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा अच्छा है साहब, माफ कर दो, सब लोग प्रेम मोहब्बत से रहो, यस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। यस। लेकिन अफगानिस्तान में कुछ होता है तालिबान प्रेम। अब बताइए, मैं मुनव्वर राणा साहब से पूछता हूँ कि आपके बेटे के ऊपर कौन सा कानून लागू होना चाहिए, शरिया कानून शरिया ही कि होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आप क्योंकि बता उनको तो दीजिए। शरिया शरिया पसंद कानून है। फिर हाथ पैर कटेंगे, सोच लेना, खोपड़ी भी कट सकती है। अगर नॉर्मल कानून होगा 1-2 साल के लिए जेल जाएगा। अब आप देख लीजिए। पर जब इनसे ऐसे सवाल पूछे तब ये कहते हैं कि भाई तुम कम्युनल हो, तुम फिर सवाल पूछना थोड़ा सा रोक देते हैं अपना। तो ऐसे ऐसे लोग, आप इनसे पूछिए ना, इलेक्शन में फ्रॉड। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच सर बात करने के लिए। चाणक्य फोरम पे इसके ऊपर बहुत सारा कुछ आ रहा होगा, मैं लोगों से कहूंगा प्लीज डाउनलोड करें वो ऐप चाणक्य फोरम। क्या लगातार अपडेट्स आ रही है उस पर अफगानिस्तान की सिचुएशन? बिल्कुल डिटेल तफसील से अपडेट्स आ रही हैं और हम लोगों से बात भी कर रहे हैं। और वहाँ पे हमारे जो CFTV हमारे वीडियोस वो भी आ रहे हैं, तो आप सब लोग देखिए उसको, हमारा ऐप डाउनलोड करिए, देखिए। और आप देखिए जितने भी वहाँ पे लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े जनरल्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, वो हमारे लिए लिख रहे हैं, तो आपको सच्ची चीज पता लगेगी कि जर्नलिस्ट हमारे पास कोई नहीं है, हमारे तो प्रोफेशनल जो है इस फील्ड के वो लिखते हैं। तो मैं चाहूंगा, मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है इनका जो चाणक्य फोरम का ऐप है। आप भी चाणक्य फोरम जाके अगर आप डाउनलोड कर लें तो यू एक्चुअली गेट अमेजिंग न्यूज़ टू रीड। बहुत सही सही आर्टिकल आते हैं उसमें। लोगों को डाउनलोड करिए आप, हमारा ऐप एप्पल में भी है और एंड्रॉइड में भी है। हाँ, परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच मेजर गौरव आर्या हमसे बात करने थैंक यू के सर, लिए। जल्दी मिलते हैं सर। थैंक यू रौनक जय भाई हिंद। जी, थैंक यू रौनक भाई, जय हिंद। और एक बार थैंक यू वेरी मच मेजर गौरव आर्या हमारे साथ बात करने के लिए। लोगों से मैं कहना चाहूंगा वीडियो सही लगे तो जरूर शेयर करें। आपका भी कोई पॉइंट है, आप भी कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आगे और एक सेशन हम मेजर गौरव आर्या के साथ जरूर करेंगे और उनसे वो सारे सवाल जरूर पूछेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट करें। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पे, आप भी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये जो बात कही ना मेजर साहब ने, बहुत बढ़िया बात कही। वो एक शेर भी है, राजकुमार की एक फ़िल्म में उन्होंने मारा था कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। तो ये भाई साहब जो हैं मुनव्वर राणा साहब, शायर साहब, वो खुद ही मतलब इस किस्म के गलत कामों में मुलविस हैं और वो शरिया लॉ को सपोर्ट करते हैं, तालिबान को सपोर्ट करते हैं। उनका मानना है कि जो तालिबान की आइडियोलॉजी है वो सही है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक कुछ फिल्म स्टार्स ने भी ट्वीट किया था कि आप तालिबानी टेररिज्म की अगर आप बात करते हैं तो हिंदुत्व टेररिज्म की बात, हिंदुत्व टेररिस्टों की भी बात करें, टेररिज्म की भी बात करें। सो आई फेल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज पीपल। अगर आपको ये लोग समझ में आते हैं तो मुझे बताना यार, ये किस किस मानसिकता से ग्रसित हैं और ऐसे ये क्यों हैं। बट ये बहुत छोटा वीडियो था, मुझे बहुत मज़ा आया देख के। एक और मतलब हेड बैंगिंग वीडियो था। मुझे जो इन्फॉर्मेशन थी, 2.5 लाख के आसपास लोग पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे इकट्ठे हो चुके हैं। वहाँ पे जो आम नागरिक हैं अफ़गानिस्तान के, जो कि शरणार्थी के तौर पे पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने उनके लिए दरवाजे नहीं खोले हैं, तो वो वेट कर रहे हैं। हो सकता है कई लोग जो हैं वो चोरी चुपके से फेंस तोड़ के या कैसे करके पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पे, तो आपको तो पता ही है कितनी करप्ट है, बिक जाती है चंद सिक्कों में, तो कैसे ना कैसे जा चुके होंगे। लेकिन बहुत सारी, एक बहुत बड़ा हुजूम जो है वो अभी भी इंतज़ार कर रहा है वहाँ पे बॉर्डर पे अंदर घुसने के लिए। हमारी शुभकामनाएं उन सब के साथ है कि वो पाकिस्तान में घुसने में कामयाब हो जाएं। और
मैं भी चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना एक बार शरिया का जो वो स्वाद है वो चखे ज़रूर, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि शरिया का दर्द जो अफ़गानी इस समय झेल रहे हैं वो क्या होता है, क्योंकि अभी वो सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। तो ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने मेरे साथ ये वीडियो देखा, मुझे बहुत मज़ा आया, और उस दोस्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये वीडियो मुझे रेकमेंड किया था। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।